हेलो दोस्तों, आर ओ की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वन लाइनर के क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आज शुरू करेंगे हम भौगोलिक परिदृश्य से। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो याद रखिएगा हापुड़। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो है आपके वाराणसी। पहले था लेकिन वर्तमान में बात होती है तो वो है यहाँ पे हापुड़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर है। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल याद रखिएगा 7.33% है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कुल 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र जिले को। कौन कौन से जिले हैं, वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर स्थित है, तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश जिलों का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम हमें लगाना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। दोस्तों सभी ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो पीसीएस, पीएससी और एआरओ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो वो है आपके लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मुख्यतः मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, तो बस्ती को स्पर्श नहीं करती है। अगला है, भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है, तो उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है, तो देखिए 71वां जनपद है काशी रामनगर, और कुल हमारे यहाँ पर 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई से लेकर। देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं। देखिए पीसीएस, आरओ के एग्जाम में पूछा है, आरओ के एग्जाम में। तो देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न में एक फ़ायदा जरूर अगर आप करते हैं तो एग्जाम में पूछने के चांस इसके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती, तो वो है आपके गंडक नदी। अगला है, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य कौन सा है, तो वह है आपके उत्तर प्रदेश, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, बांध और उससे संबंधित स्थान। अगला है, अहरोरा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अडवा बांध ये भी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, बघेल खंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश, और बदुआ बांध आपके बांका बिहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन। तो देखिए सरयू नहर जो राष्ट्रीय परियोजना है, इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी, 1978 से। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो वो है गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो वो है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है, ये है आपके बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है आपके रामगंगा, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखेंगे। कृषि एवं पशुपालन से देखिए एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। तो शुरू करते हैं। दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। याद रखिए, दूध और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब देखिए उत्पाद है, उसके बगल में लिखा हुआ है जिला,
तो देखिए लहसुन उत्पाद का जिला है मैनपुरी, प्याज उत्पाद का जिला है गाजीपुर, ठीक है, और मिर्च की बात करें तो देवरिया, और हल्दी आपके ललितपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में अंक पूछे गए थे, तो ये हैं आपके 16 अंक, ठीक है। अगला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथन बताइए। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हरित क्रांति का साक्षी रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि किसकी होती है? तो मूंग की फसल की होती है। अगला है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है सशस्त्र जलवायु की संख्या है 9। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है इस वाले प्रश्न पे, ठीक है। आगे देखते हैं कृषि संबंधी, देखिए और क्या प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए प्रश्न है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। अगला प्रश्न है वह जनपद जहां जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई और झांसी। वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है, तो चावल, चावल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न का, बिल्कुल सही है। वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है वो है आपके गेहूं का। अगला प्रश्न है कृषि आंकड़े 1990 से 2000 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं और गन्ने का, ठीक है, ये तो पता है आपको। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है वो है गन्ना। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है धान या फिर मक्का, गेहूं, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त मारेंगे तो आप कौन सा? धान लगाना है यहाँ पे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में 15% होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि मूंग की होती है, अभी पढ़ चुके हम लोग। वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया था नेत्रहीनों का, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का, ठीक है, अधिकतम विक्रय अधिशेष है गेहूं का। अगला है उत्तर प्रदेश में 2019-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य कितना था? तो 275 रुपये प्रति कुंटल था, ठीक है। देखिए करंट अफेयर क्लास में हम कुछ दिनों बाद करंट अफेयर क्लास भी लेकर आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित है केवल। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 160%। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक है भारत, बिल्कुल सही है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? वो आपको पता ही है, अभी पढ़ा था, दूसरा स्थान है। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके मथुरा में। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चना जो कि दलहन फसल है इसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। इन्हें एक बार आप सरसरी नज़रों से देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू।